सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी पूरी तरह से नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब पोद्दार फर्म की कमान अभीरा के हाथों में आने वाली है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि ये जिम्मेदारी अभीरा को निभानी पड़ती है? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि शो से जुड़ी हर नई अपडेट और सबसे पहले आने वाले ट्विस्ट आप तक पहुंचते रहें। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अरमान अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। वह खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी हालत दादीसा की होती है। जब उन्हें यह पता चलता है कि संजय की गलतियों की वजह से पोद्दार फर्म पूरी तरह बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है और अब उसे बेचने तक की नौबत आ गई है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादीसा के लिए यह फर्म सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि उनके पति की वर्षों की मेहनत, संघर्ष और सपनों की निशानी है। उन्होंने इस फर्म को अपनी आंखों के सामने बढ़ते और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते देखा है। इसीलिए जब इसकी बर्बादी की खबर उन्हें मिलती है, तो वह खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती हैं। उधर घर के बाकी सदस्य भी संजय पर अपना गुस्सा निकालते हैं। सबसे पहले कृष संजय को जमकर खरी खोटी सुनाता है। वह कहता है, आपने अपनी जिद और अहंकार में पहले अरमान भैया को घर और फर्म से दूर किया, और अब आपकी गलतियों की वजह से पूरी पोद्दार फर्म बर्बाद हो चुकी है। आपने कभी किसी की सलाह नहीं मानी और आज पूरा परिवार इसकी कीमत चुका रहा है। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। हर कोई सिर्फ यही सोच रहा होता है कि अब इस डूबती हुई फर्म को आखिर बचाएगा कौन। इसके बाद सभी लोग अरमान से गुजारिश करते हैं कि वह एक बार फिर पोद्दार फर्म की जिम्मेदारी संभाल ले, लेकिन अरमान अपनी शारीरिक स्थिति के कारण ऐसा करने में असमर्थ होता है। वह खुद जानता है कि इस समय वह इतना मजबूत नहीं है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सके। इसीलिए वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है, ताकि अपने मन को थोड़ा शांत कर सके। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। दिशा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत आर्यन के पास जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब हमें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। जो कुछ भी बुरा हुआ उसे भूलकर अब सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आर्यन का रिएक्शन दिशा की उम्मीदों से बिल्कुल अलग होता है। वह कहता है, मैं अभी पूरी तरह खुश नहीं हो सकता। घर पर किए गए प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा 100% सही नहीं होते। हमें डॉक्टर के पास जाकर सही तरीके से जांच करवानी चाहिए, ताकि पूरी तरह पुष्टि हो सके। आर्यन की यह बात सुनकर दिशा थोड़ी उदास जरूर हो जाती है, लेकिन वह खुद को समझाती है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ घर में एक खास फंक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरा परिवार खुशी खुशी तैयार होता है। इसी दौरान अरमान और अभीरा के बीच कुछ बेहद प्यारे और रोमांटिक पल भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर फैंस काफी खुश होने वाले हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि तभी कहानी में सबसे बड़ा धमाका हो जाता है। फूफासा यानी संजय अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता कि उनकी वजह से पोद्दार फर्म बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, अखबारों की हेडलाइन तक में यह खबर छप जाती है कि पोद्दार फर्म कभी भी बिक सकती है। यह खबर पढ़कर पूरा परिवार और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी अरमान अपना आपा खो बैठता है। वह संजय पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आप कभी अपनी गलती मानेंगे भी या नहीं? आपकी गलतियों की वजह से आज पोद्दार फर्म बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है। इस पर संजय ताना मारते हुए कहता है, ठीक है, मान लिया मेरी वजह से फर्म बर्बाद हुई, लेकिन अब इसे संभालेगा कौन? तुम तुम तो अपने हाथों से एक कप चाय तक नहीं उठा सकते। इतनी बड़ी फर्म कैसे चलाओगे? अरमान बिना घबराए जवाब देता है, हाँ, मैं इस समय फर्म नहीं संभाल सकता, लेकिन मेरी पत्नी अभीरा पोद्दार इस फर्म की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वह इस फर्म को फिर से सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अभीरा सच में पोद्दार फर्म को बर्बादी से बचा पाएगी? क्या वह परिवार की उम्मीदों पर खरी उतर सकेगी? क्या संजय को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर कहानी में कोई नया तूफान आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या अभीरा पोद्दार फर्म को बचाने में सफल होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स
और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।